हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम सी के बेसिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर से कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। यहाँ हम डेटा स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ही एक लो लेवल पे, बहुत ही बेसिक लेवल पे हम डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे ताकि आपके दिमाग में एक बस डेटा स्ट्रक्चर का व्यू बना रहे, जिससे अगर इसे क्वेश्चंस आए तो नॉर्मल क्वेश्चंस आप कर पाएं। डेटा स्ट्रक्चर से अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं, इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट। तो समझते हैं पहले डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो आप ये लाइन पढ़ो आप। डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे होता है टू ऑर्गेनाइज डेटा। आप देखो क्या होता है, जब हम एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें डेटा को मेमोरी में रखने की जरूरत होती है एक पर्टिकुलर वे में। तो क्या होता है, डेटा अगर आपका सही क्रम में रहेगा, सही तरीके से स्टोर रहेगा, सही तरीके से एक्सेस हो रहा होगा, तो आपका प्रोग्राम इफिशिएंटली रन होगा, फास्ट रन होगा और आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत जरूरी एलिमेंट है प्रोग्राम को लिखने का। प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है, प्रोग्राम इज दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एल्गोरिदम प्लस डेटा स्ट्रक्चर, है ना। इसको आप समझ लो। तो एल्गोरिदम, सबसे पहले एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रोग्राम। वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में आप क्या करते हो, स्टेप्स डिफाइन करते हो कि ये स्टेप हम करेंगे, इस क्रम में करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एल्गोरिदम को प्रोसेस करने के लिए आपको डेटा को स्टोर करना पड़ता है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो एक मैकेनिज्म है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको रिट्रीव करना है, मतलब कैसे एक्सेस करना है, और कैसे उसको ट्रावर्स करना है। ट्रावर्सिंग एक वर्ड है, ट्रावर्स का मतलब होता है विजिट करना। किसी जगह पे स्टोर डेटा को एक एक करके, मान लो यहाँ 10 डेटा स्टोर है तो 10 पे एक एक बार जाना क्या कहलाता है, ट्रावर्सिंग कहलाता है। मींस किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड डेटा को एक एक बार हर एक डेटा के पास जाना, विजिट करना, ट्रावर्सिंग कहलाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर हमें पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे देता है, एक तरीका बताता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बताता है, एक पूरा सिस्टम होता है डेटा स्ट्रक्चर, जो हमें यह बताता है कि डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे हम उसको रिट्रीव करेंगे, कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे, कैसे हम उसको डिलीट करेंगे, कैसे हम उसमें कोई नया डेटा इंसर्ट करेंगे, कैसे हम उसको ट्रावर्स करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहां पर एग्जांपल बताया गया है कि देखो, आप एक जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए आप क्या बनाते हो, एरे डेटा स्ट्रक्चर बनाते हो ना। एरे आप पढ़कर आ रहे हो अभी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सॉरी डिराइव्ड डेटा टाइप में आप एरे पढ़कर आ रहे हो ना। तो एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो एक तरीके के डेटा, एक तरीके मतलब इंटीजर तो इंटीजर, कैर तो कैर, एक ही टाइप का डेटा आप एरे में स्टोर कर सकते हो ना। ये ध्यान रखना, एरे की एक खासियत है। तो वो कैसे स्टोर होगा ये बताता है कौन, एरे। आपको मालूम है वो इंडेक्स के थ्रू होगा, मेमोरी में एक साथ सारे डेटा के लिए जो लोकेशन है वो रिजर्व कर लेता है, और फिर इंडेक्सिंग के थ्रू आप उसको एक्सेस करते हो। ये सब चीजें आप जानते हो। ये कहां से आया, ये एरे डेटा स्ट्रक्चर से आया। एरे नाम का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो सभी चीजें डिफाइन करके रखा हुआ है, हम बस उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स और भी हैं, हमने बस एरे को पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो उसको हम आज देखेंगे। देखो आप, डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं मेनली, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो मेमोरी में ऐसे स्टोर होते हैं, एक साथ एक लाइन में, एक साथ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हो, या वो क्या करते हैं एक के बाद एक दूसरा ऐसे स्टोर होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इनमें रिलेशन कैसा होता है, लीनियर होता है। पहला दूसरे से लीनियरली जुड़ा है, दूसरा तीसरे से लीनियरली, तीसरा चौथे से लीनियरली जुड़ा है, इस तरीके से वो जुड़ा रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर। जब डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स में लीनियर रिलेशन हो, वो लीनियरली फ्लो कर रहे हो, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक लाइन में। इसके एग्जांपल क्या है, एरे हम देख चुके हैं, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, ये चार क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ये आप ध्यान में रखना, कई बार ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इनमें से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। फिर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो एक लाइन में स्टोर नहीं होते। ठीक है, और उनमें जो एलिमेंट्स हैं उस डेटा स्ट्रक्चर को, उनके बीच एक लीनियर रिलेशन नहीं होता, वो जंपिंग रिलेशन होता है। जैसे एक ट्री को देखो, ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें एक नोड, इसको क्या कहते हैं, ट्री के हर एक एलिमेंट को क्या कहते हैं, नोड। हर एक नोड से दो नए नोड निकल रहे हैं, देख रहे हो। इसको देख के ही लग रहा है कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें हायरार्की बन रही है। ठीक है, एक से दो, फिर अगले फिर दो से दो, मतलब अगले फिर एक से दो, तो ये क्या हो जाता है, इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बन जाता है। ये इसके चाइल्ड दो हो गए, है ना, इसका पेरेंट ये हो गया, इसका पेरेंट ये हो गया, उसी तरह इन दोनों के पेरेंट ये हो गया, इन दोनों का पेरेंट ये हो गया। समझ रहे हो बात। तो इसे कहते हैं नॉन लीनियर डेटा टाइप। इसमें दो आते हैं, एक होता है ट्री, जो मैंने बता दिया आपको,
ये मैंने 2 के एग्जांपल दिए, 3 वाले भी आते हैं, एक ट्री में 3 भी ऐसे चाइल्ड बन सकते हैं, फिर अगले से फिर 3, है ना, ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। और एक होता है ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में थोड़ा ट्री से अलग क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ट्री में क्या होता है, एक छोर ऐसा आएगा जहां पर कोई चाइल्ड नहीं मिलेगा आपको। बट ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में चाइल्ड टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ग्राफ में क्या होता है, बहुत सारे नोड्स आपस में किसी भी क्रम में जुड़े रहते हैं, ऐसे देख रहे हो, किसी भी क्रम में, इनमें कोई चाइल्ड पेरेंट वो नहीं है, किसी भी क्रम में जब आपस में जुड़ जाएंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे। ग्राफ का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप जब गूगल मैप या कोई मैप देखते हो, मैप में आप बहुत सारे जगह देखते हो ना, यहाँ से ये कोई जगह है, ये कोई जगह है, और इसके बीच बहुत सारे आप रास्ते देखते हो, यहाँ से फिर कोई ये रास्ता, फिर यहाँ से ये रास्ता, यहाँ से ये रास्ता। इसका प्रयोग, ग्राफ का प्रयोग नेटवर्किंग में बहुत किया जाता है। राउटर्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, तो इसमें से ये जो डिफरेंट राउटर्स, डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन कॉम्बिनेशन है, ये सब ग्राफ्स है, ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 मेन डेटा स्ट्रक्चर के टाइप हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में आ गया एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर में आ गया ग्राफ और ट्री, ठीक है। हम इन सबको एक एक बार करके देख लेते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो आप, इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स सीक्वेंशियली या एक लाइन में अरेंज होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट हो गए। नॉन लीनियर में क्या होगा, सीक्वेंशियली अरेंज नहीं होते या लीनियरली अरेंज नहीं होते इसके एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें ट्री आते हैं और ग्राफ आते हैं। ये वीडियो को पॉज करके थोड़ा पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे, ठीक है। हम देखते हैं पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एरे, ये हम पढ़ चुके हैं। एरे में एक साथ कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं और इंडेक्सिंग के थ्रू हम काम करते हैं। इसमें सबसे मेन बात क्या है कि एक ही टाइप का डेटा स्टोर होता है इसमें, इंटीजर तो इंटीजर, कैर तो कैर। दूसरी बात, हर एक एलिमेंट का साइज सेम होता है। उसके अलावा ये एक साथ कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं, एक के बाद एक दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मीन्स इनका जो मेमोरी लोकेशन होता है हर एक एलिमेंट का एक के बाद एक ऐसे होता है। दूसरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। स्टैक भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का कंटेनर टाइप का होता है। इसमें आप डेटा को पुश करते जाते हो। इसमें डेटा को स्टोर करने की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं पुश करना, और इसमें से डेटा को रिट्रीव करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, पॉप करना, ठीक है। ये 2 नाम यूज़ होते हैं, पुश, पॉप। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये एक ही छोर से काम करता है, यानी कि एक ही छोर से डेटा भी इंटर भी किया जाता है और एक ही छोर से डेटा को आउट भी किया जाता है। जैसे एक बोतल आप समझ लो, बोतल, इसमें अगर आप कुछ बड़ा वाला बोतल होता है कांच का, जिसमें हम कुछ चीज़ें रखते हैं, तो आप रखा आपने, तो जो सबसे पहले रखा वो सबसे नीचे चला गया, उसके ऊपर कुछ रखा आपने तो वो उसके ऊपर आ गया, वो उसके ऊपर आ गया। अब आप जब निकालोगे तो जो लास्ट एलिमेंट आपने रखा था वो निकलेगा, ठीक है। तो ये जो जिस छोर से हम डेटा को इंटर करते हैं उसे कहते हैं टॉप। क्या कहते हैं, टॉप। इसका नाम है टॉप पॉइंटर। टॉप से ही डेटा इंटर भी होगा, डेटा रिट्रीव भी होगा, और चूंकि ये एक ही एंड से डेटा इंटर होता है, डेटा रिट्रीव होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यू नो, बिकॉज लास्ट जो डेटा आपने डाला था जब आप निकालने जाओगे तो वो लास्ट वाला ही पहले निकलेगा। स्टैक जो डेटा टाइप है वो लीफो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इन हुआ था वही सबसे पहले आउट किया जाएगा, ठीक है। ये स्टैक के बारे में था। लीफो को कई बार फिलो भी कहा जाता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे पहले इंटर हुआ है वो सबसे बाद में, सबके बाहर के बाद निकलेगा। इसका एक एग्जांपल चूड़ी भी है। हाथ में हम चूड़ी पहनते हैं, तो अगर ये हमारा हैंड है तो इस साइड से चूड़ी नहीं निकल सकता है ना, ये हमारे हाथ वाले एरिया, उंगली वाले एरिया से ही इंटर होगा। तो जो सबसे पहले चूड़ी पहना वो सबसे लास्ट में निकलता है, ठीक है। दूसरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है क्यू। तीसरा एक्चुअली है ये क्यू। आप जैसे एक टिकट के लाइन में लगते हैं, यहाँ टिकट खिड़की है और आप एक के बाद लाइन में लग रहे हो, तो जो ये क्यू होता है उसमें इंटर होने का एक ही तरीका होता है, आप पीछे से ही जुड़ सकते हो इसमें, ठीक है। और निकलने का एक ही तरीका होता है, आप सामने से ही आगे आते हो। तो बस सेम ये कॉन्सेप्ट है क्यू में। क्यू में 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक होता है क्या, फ्रंट, एक होता है रियर। तो ये जो सामने वाला एरिया है फ्रंट, इसको क्या कहते हैं, फ्रंट पॉइंटर। जो पीछे वाला एरिया है इसे क्या कहते हैं, रियर पॉइंटर, ठीक है। तो एंट्री हमेशा रियर से होगी और जो आउट होगा वो हमेशा फ्रंट से होगा। फ्रंट से क्या होगा, आउट, रियर से क्या होगा, एंट्री, ठीक है। और जो सबसे पहले इंटर किया वही सबसे पहले आउट होगा, है ना, क्यू में। इसलिए इसको कहते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है, ये बात आप थोड़ा दिमाग में रखना।
नेक्स्ट हमारा लीनियर डेटा टाइप है लिंक्ड लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। इसमें क्या होता है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है। इसमें आपको जब जरूरत पड़ती है तब आप इसमें नए एलिमेंट जोड़ते जाते हो। ये एरे जैसा नहीं है कि एक ही बार आपने सारे मेमोरी में बना दिए कंटिन्यूअस हो भी। लिंक लिस्ट की खासियत ये है कि ये एक डेट, मान लो ये मेमोरी एरिया है तो एक एलिमेंट यहाँ बना है तो दूसरा जरूरी नहीं कि इसके एकदम बाद बने, दूसरा यहाँ बन सकता है। बस हम क्या करेंगे, इसमें इसका एड्रेस स्टोर करके रखेंगे तो ये इसको पॉइंट करता रहेगा। तीसरा मान लो यहाँ है तो इसका एड्रेस हम यहाँ स्टोर कर लेंगे। चौथा यहाँ है तो इसका एड्रेस हम इसमें स्टोर कर लेंगे। मीन्स एलिमेंट्स हमारे मेमोरी में कहीं भी हो सकते हैं, बस हम उसका एड्रेस स्टोर करते जाते हैं अपने प्रीवियस एलिमेंट में। ठीक है, इस चूंकि एड्रेस हम स्टोर करके क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। एक हर एक एलिमेंट को दूसरे से क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। हर एक दूसरे को नहीं, हर एक एलिमेंट को उसके जस्ट प्रीवियस पहले वाले से लिंक कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। ऐसा लिस्ट जो लिंक्ड है। तो देखो ये इसमें क्या होता है, एक हेड पॉइंटर होता है जिसके पास पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। यहीं से आप शुरुआत करते हो। हमेशा लिंक लिस्ट को एक्सेस करना है तो शुरुआत हेड से होती है। अब इस हेड की मदद से आप कहाँ पहुंच गए, पहले एलिमेंट पर। इस पहले वाले एलिमेंट के पास एक एरिया है जहां पर स्टोर है दूसरे वाले एलिमेंट का एड्रेस। फिर दूसरे वाले के पास डेटा तो है, ये डेटा पार्ट है। मतलब लिंक लिस्ट के हर एक एलिमेंट के पास दो पार्ट होगा, एक डेटा पार्ट जहां एक्चुअली में डेटा स्टोर है, ये डेटा कुछ भी हो सकता है, और दूसरा पार्ट एड्रेस पार्ट जिसमें वो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देखो, जब लास्ट एलिमेंट जब मिलता है तो वहां पर क्या होता है, उसके एड्रेस ब्लॉक में नल स्टोर हो जाता है। नल मीन्स अब ये कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये लास्ट एलिमेंट है। तो इस तरीके से नल हम जब चेक कर लेते हैं एड्रेस में, हम जान जाते हैं कि ये लिंक लिस्ट का अंतिम एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है सिंगल लिंक लिस्ट है। मीन सिंगल लिंक लिस्ट का मतलब है कि इसमें आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। हेड के थ्रू आप बस केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हो, नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट। अगर मान लो आप इस एलिमेंट पर पहुंच गए और आपको पिछले वाले के पास जाना था तो आप नहीं जा सकते। देखो कोई यहाँ पर तरीका नहीं है कि आप पिछले वाले के पास जाओ, राइट, क्योंकि इस वाले का एड्रेस नहीं है आपके पास। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए डबल लिंक लिस्ट बनाया गया। डबली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, कई बार इसको सिंगली भी कहते हैं, वाई लगा रहता है, यहाँ डबली भी होता है। इस केस में क्या होता है, हर एलिमेंट के पास फॉरवर्ड और प्रीवियस, नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों का एड्रेस रहता है। यानी कि आप अगर यहाँ पहुंच गए तो अब आपके पास इस वाले का भी एड्रेस है और नेक्स्ट वाले का भी एड्रेस है। तो आप चाहो तो यहाँ भी जा सकते हो, प्रीवियस पे भी, और चाहो तो नेक्स्ट पे भी जा सकते हो। तो इसे कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है, शुरुआत हमेशा हेड से होगी। ठीक है, ये थे सारे लीनियर डेटा टाइप। नॉन लीनियर डेटा टाइप में एक देखो ट्री, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें हर एक जो ये डेटा ब्लॉक है इनको क्या कहते हैं, नोड्स। और इसमें जो जहाँ से शुरुआत होती है उसे कहते हैं रूट नोड। रूट नोड के फिर चाइल्ड नोड्स होंगे, हर चाइल्ड नोड के डिफरेंट चाइल्ड नोड्स होंगे, है ना। ये नॉन लीनियर डेटा टाइप है। और जितने लेवल्स बनते जाते हैं उनको हम लेवल देते हैं। रूट जो है वो 0 लेवल पे होता है, उसके चाइल्ड बन गए तो वो लेवल 1 पे होंगे, उसके फिर चाइल्ड बनेंगे तो लेवल 2 पे होंगे। मतलब ये दोनों नोड के सारे चाइल्ड, ये जितने ये वाले हैं ये एक लेवल पे हैं। ठीक है, लेवल 2 पे, क्लियर है। तो सारे चाइल्ड्स का जो है लेवल सेम रहेगा। मीन्स जो नोड्स होंगे वो किसी न किसी लेवल पे होंगे। ठीक है, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ये ट्री है। चौथा जो डेटा स्ट्रक्चर है दूसरा जो डेटा स्ट्रक्चर है नॉन लीनियर टाइप का, वो है ग्राफ। ग्राफ में क्या होगा, नोड्स किसी भी क्रम में जुड़े रहेंगे। ट्री जैसा इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाइल्ड पेरेंट वाला। नोड्स आपस में किसी भी तरीके से जुड़े रहेंगे। जब नोड्स आपस में जुड़ जाएंगे, ये ABCDEF ये सब नोड्स हैं, और ये जो बीच में ये है इसे क्या कहते हैं, ब्रांच। क्या कहते हैं, ब्रांच। तो नोड्स ब्रांच से जुड़े रहेंगे। और ये जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है वो बहुत टाइप के होते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बस जुड़े हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये डायरेक्टेड ग्राफ, इसमें एक डायरेक्शन है। यानी कि इस नोड से आप इधर केवल यहाँ से केवल इधर ही जा सकते हो, पी से इधर नहीं आ सकते, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। समझ में आया। इस केस में जबकि अनडायरेक्टेड रहेगा, आप डी से ए भी आ सकते हो, ए से डी भी जा सकते हो, ए से ई भी जा सकते हो, ई से ए भी आ सकते हो। लेकिन इस केस में जब ये डायरेक्टेड हो गया तो केवल ए से पी जाओगे, पी से ए नहीं आ सकते। जिधर एरो रहेगा उधर ही आप मूव कर सकते हो। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, साइक्लिक ग्राफ वैसे ग्राफ होते हैं जिनमें एक साइकिल बनता है। जैसे एल से शुरू किया आपने, एल, एच, के, जे, फिर एल पे आ गए, देखो एक साइकिल बन गया, क्लोज लूप बन गया। इसे साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। तो हम ग्राफ में और डिटेल में नहीं जाते हैं, बस आपको समझाने के लिए कि इतने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में इतना, एक नए टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।